है सेना प्रमुख का, ये जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और। अरविंद जी, आप भी इस जी हाँ, बात से बिल्कुल। सहमत हैं कि सेना प्रमुख के बयान नहीं, को लेकर? मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। जी सुमित साहब, जी। मुझे दरअसल ऐसा लगता नहीं है। हालांकि परियार साहब का जो पूर्व विश्लेषण है वो एकदम बिल्कुल ही सटीक है और वाकई काबिले गौर है। पर ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप परवेज मुशर्रफ साहब को याद कीजिए कि जब उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया था तो वो अपनी गोदी में कुत्ता लेकर घूमते थे ताकि वह अमेरिका को ये संदेश दे सके कि देखिए मैं तो ऐसा इस्लामिक कट्टरपंथी हूं नहीं, मैं तो काफी लिबरल हूं, आपके मुफीद रहूंगा। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं उनका बयान इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने भारत को एक तरह से यह हिंट दिया है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि वहां के राजनीतिक दल आपस में झगड़ पड़ते हैं और सेना को सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ी, तो वह किस प्रकार के राष्ट्राध्यक्ष साबित होंगे। तो उन्होंने एक तरीके का हिंट दिया है, एक तरीके का संकेत दिया है और स्थितियां वाकई उस तरफ बढ़ रही है। क्योंकि जो पहले अभी जो सरकार बनी है यूनुस साहब के नेतृत्व में, जो वहां उस सरकार के वो प्रमुख सलाहकार हैं, उनकी बीएनपी से मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की जो अवामी लीग है वो पूरी तरीके से क्रस्ट है, वो केवल अंडरग्राउंड है। जब भी मौका पड़ेगा तो उसके जो लीडरान हैं वो सतह पे आएंगे और वो अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो यह सारी चीजें हैं। पर उसके साथ साथ परियार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सही मायने में देखा जाए तो चाइना बांग्लादेश का डेवलपमेंट पार्टनर भी नहीं है। वहां के जो खासकर डिफेंस सेक्टर में चाइना ने काफी बड़ा वो बांग्लादेश को मदद की है, काफी उनके बीच में कारोबारी रिश्ते रहे हैं और ये कारोबारी रिश्ते तभी ज्यादा मजबूत हुए हैं जब वहां पे शेख हसीना सरकार में थी और भारत की सहमति से हुए हैं। और आप देखिए कि बांग्लादेश का जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है वह शेख हसीना की सरकार में ही हुआ है। मतलब जब जब बांग्लादेश में भारत की मुफिद सरकार रही है वहां की गरीबी भी कम हुई है, वहां पे डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हुआ है। नहीं तो और बड़ा चीन आप बदले में इंटरेस्टिंग ये तेजी से पॉइंट कह बढ़ा। रहे हैं कि मेजर परिहार साहब, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सेना प्रमुख वकार का ये अपना शायद निजी महत्वाकांक्षा उनकी है कि साहब हम भारत की तारीफ करें और ये जमाती लड़ते रहें आपस में, या मोहम्मद यूनुस की अपनी महत्वाकांक्षा जाग रही हो, शायद वो चुनाव नहीं करवाना चाह रहे हैं, बीएनपी वाले अलग मोहम्मद यूनुस का विरोध कर रहे हैं, तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, तो इसमें हम भारत की मदद से हम क्यों नहीं सत्ता में आ जाएं? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ है वैसा ही बांग्लादेश में होगा। आर्मी जो है साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, म्यांमार भी हो, इनकी सबकी अब एक नई तरकीब निकली है सरकार में बने रहने की कि पीछे से वार करो, आगे किसी पुतली को बिठा दो, कठपुतली को, ताकि जो भी गलत होता है उसका ठीकरा इनके ऊपर फूटेगा। वो जनरल साहब जो हैं ये कहेंगे कि भाई यूनुस इनकॉम्पिटेंट थे इसलिए हिंदुओं पे अटैक हुए, ये सब हुए, अनरेस्ट हुआ। ये आपस में तीनों पार्टियों को लड़ाते रहेंगे। असली खिलाड़ी इसमें बांग्लादेश आर्मी चीफ ही हैं। और यूनुस को लाने के पीछे सब सारे क्यों एग्री हुए? इसलिए हुए कि हम आपस में बाद में निपट लेंगे। अगर आज ही अब बांग्लादेश आर्मी है, बीएनपी है, जमात है, अगर आपस में लड़ेंगे कौन सरकार चलाएगा, तो होता तो उनका एक ऐसा बिठाओ जो ज्यादा समय तक ना चल सके। एज ज्यादा है, पॉलिटिकल उनका कोई बेस नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उठा के उन्होंने इसीलिए प्रमुख बनाया है ताकि आगे ले सके। और इलेक्शन वहां होंगे नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि 2026 में भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसी ये बात करते हैं, उसमें अवामी लीग अगर भाग लेती है तो ये लोग बाहर हो जाएंगे। अवामी लीग को इलेक्शन में ना लड़ने दें तो ये इसी तरह से एक इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पे चलते रहेंगे और आर्मी चीफ इसको पूरा अपने कब्जे में कर लेंगे। धीरे धीरे वो जमात और बीएनपी को बाहर कर देंगे। 87 साल के यूनुस बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना पुलिस सपोर्ट के, बिना आर्मी चीफ के लिए कोई खतरा बन नहीं सकते। तो सरकार में आर्मी चीफ अपनी जो है पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो उनकी सारी कोशिश आप यही भी है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि तख्ता पलट हो सकता है और आर्मी चीफ सत्ता में आ सकते हैं? अ, सुमित साहब, ये सवाल मुझसे है जी आपका? जी जी। जी बिल्कुल, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है पर ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है। ऐसे में नहीं तो भारत इस तरह की के कूटनीतिक बयान, भारत प्रो इंडिया बयान अचानक आना,
तो ये आप कह रहे हैं कि भारत इस मामले में मदद करे, ये सेना प्रमुख एक तरह से हिंट दे रहे हैं कि साहब आप हमें मदद कीजिए और हम सत्ता में आते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर जहां तक भारत का इतिहास रहा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का ये मूल मंत्र रहा है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जब तक कि नौबत भारत के हितों तक ना आ जाए, जब तक कि भारत के हितों को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना शुरू ना हो जाए। पर क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2016 के बाद से ही भारत की डिप्लोमेसी में और भारत की फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं, और ऐसे में बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने यह एक तरीके से संकेत दिया है। और वास्तव में देखा जाए सुमित साहब, तो यह होना भी चाहिए। इसका कारण यह है कि भारत जैसे बड़े देश के आसपास के पड़ोस में अगर विदेशी शक्तियां घुसती है, तो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएगी। पर दूसरा यह है कि बांग्लादेश की थोड़ी सी पॉलिटिक्स अलग है। वो बंगाली लोगों का समूह है, वह ठीक वैसा नहीं है जैसा कि हमारे पश्चिम में पंजाबियों, पठानों, बलूचों और सिंधियों की जो खासकर जो उनका टेम्परामेंट होता है, वैसा बंगालियों का नहीं है। आप देखिए कि स्टूडेंट्स वापस बाहर आ गए हैं, और उन्होंने यूनुस सरकार को भी धमकी दे दी है कि अगर उन्होंने कुछ भी लंबे समय तक इलेक्शन नहीं कराया है या कुछ किया है, तो हम उन्हें भी देख लेंगे। उन्होंने बीएनपी को भी धमकी दी है। तो वहां की जो बंगाली जो जनता है, वो थोड़ी सी ज्यादा जागरूक है, और वह सरकार पे वह भी एक वहां की आगे की राजनीति तय करने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो क्योंकि क्या जो हम एक और गृह युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है बांग्लादेश में, ये देखें अरविंद जी? अभी फिलहाल तो नहीं सुमित साहब, पर यह है कि एक तरीके का जो छोटे मोटे रूप में गृह युद्ध है, वह तो शुरू हो ही गया है। क्योंकि हिंदुओं पे जो उन्होंने हमले किए हैं वहां पे, और आपस में है, तो यह एक तरीके का संकेत ही है कि जो आंतरिक हालात हैं वह ठीक नहीं है। गृह युद्ध होता क्या है? जब आंतरिक तौर पर जब अस्थिरता पैदा होती है, तो वही एक, और ठीक है, जब लोग आपस में एक नहीं होते, तो वही गृह युद्ध ठीक होता है। है। मेजर परिहार, तो बहुत एक जल्दी से शेख हसीना की वापसी को लेकर आप क्या मान रहे हैं? सेना प्रमुख अगर प्रो इंडिया बयान देते हैं, तो क्या ये एक मौका है शेख हसीना की वापसी का भी? शेख हसीना की वापसी मुझे नहीं लगता है कि अभी अगले कई सालों तक पॉसिबल है। प्रत्यारोपण भारत करेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि अगर शेख हसीना वापस जाती हैं तो उनको सीधे फांसी की सजा ये लोग बीएनपी जमात जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरह से चल रहा है। तो भारत इस पर किसी भी हालत में एग्री नहीं करेगा। शेख हसीना की वापसी तभी होगी जब वहां पर जो है किसी तरह से टर्माइल फिर से हो, अवामी लीग स्ट्रॉन्ग बाहर आके वो इलेक्शन जीत के जब आते हैं, जैसे भारत ने मुजीबुर रहमान को छुड़वाने के लिए ही जो है वो कई कॉम्प्रोमाइज उसमें किए थे कि बाहर जो है वेस्टर्न सेक्टर में आगे नहीं बढ़ाया था, वहीं उसको कराया था। तो भारत का रोल हर हालत में इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है कि 2016 के बाद में चेंज हुआ, देखिए हमारे पड़ोसी अब हमारे मसंद के होना है, हमको उनके यहाँ पर हमको देखना ही पड़ेगा कि हम उनका इंटरफेयर ना करें, मगर अगर आप हमारे खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है वहां पर, तो उसको हमें मौका नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल JKS परिहार साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूर बांग्लादेश सेना प्रमुख के सुर बदले हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो भारत के साथ संबंध तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमातियों और कट्टरपंथियों और जो BNP है, संदेश उसे भी कि अगर आप लोग लड़ते रहेंगे तो फिर सत्ता में मैं ही आ जाऊं। ये जरूर है कि भारत की डिप्लोमेसी या भारत की जो कूटनीति है, उसका एक असर भी आप इसे कह सकते हैं, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ हो रहा है उसका ये इफेक्ट भी आप मान सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।